सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं अरबाब जहांगीर। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उस गुफ्तगू में उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि मौलाना फजल रहमान के मार्च का वो इस्तकबाल करेंगे इस्लामाबाद में, और मौलाना फजल रहमान के वो पूरी तरह से हिमायती हैं। अब ये हिमायत अखलाकी तौर पर होगी या अमली तौर पर, यह भी आगे चलकर वाज़े हो जाएगा। हुकूमत पर उन्होंने एक बार फिर तनकीद की, खास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामान को ताले लगा दिए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, गरीब का जीना मुल्क में मुश्किल हो चुका है, अवाम अब हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं और इसीलिए तमाम अपोजिशन जमातें निकल रही हैं और वज़ीर आज़म और हुकूमत को एक टाइम फ्रेम भी दे दिया गया है कि उससे पहले वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, नहीं तो फिर ये तमाम जमातें अपना अपना लाहे अमल इख्तियार करेंगी। अपोजिशन की रहबर कमेटी का इजलास भी आज होना है और बड़ा ही अहम वो इजलास है जो कि इस्लामाबाद में रात 8 बजे होगा, क्योंकि उसी में फैसला होगा कि हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से मुज़ाकरात करने हैं या नहीं, धरना मौखर करना है या नहीं। अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत वो इजलास होगा और एहसन इकबाल इस सिलसिले में वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि मुज़ाकराती कमेटी कोई ऐसी तजवीज़ लाती है जो कि सीरियस नौयत की हो तो फिर इस बारे में मुज़ाकरात के बारे में सोचा जा सकता है, वरना मुज़ाकरात करना अब ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि बेसूद ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अता तारर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस पूरी सूरत हाल पर उनसे बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में भी मौजूद हैं, चंद घंटों का गो के उनका दौरा है, एक रोज़ा दौरे पर वो आज कराची पहुंचे हैं और यहाँ वो किस किस से मुलाकातें करेंगे, क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी, इस सिलसिले में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन शौकत बसर साहब, अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया, अब वो भी इस्तकबाल करेंगे शहबाज शरीफ की तरह मौलाना फजल रहमान का, तो ये मुश्किलात आपके लिए बढ़ती जा रही हैं तो कि तमाम अपोजिशन जमातें एक पेज पर आ चुकी हैं, आप भी इस्तकबाल करेंगे मौलाना? अरबाब जहांगीर, ये आपके लिए खबर होगी, हमारे लिए तो कोई खबर नहीं है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान ने धरना दिया था उस वक्त तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस वक्त भी आज जितनी अपोजिशन जमातें हैं उस वक्त भी सब इकट्ठी थी और ये तमाम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसमें हैरानगी की कोई बात नहीं है क्योंकि तमाम के मफादात वाबस्ता हैं। ये जो 70 साल के अंदर खलवाड़ किया है पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान की कौम के साथ, इसके ये ज़िम्मेदार हैं, इसके तमाम बेनिफिशरीज़ हैं। अगर आज ये पाकिस्तान की कौम गरीब है या महंगाई है या बेरोज़गारी है, क्योंकि ये तो ख़ुद तो गरीब और नहीं हुए ना ये बेरोज़गार हुए हैं, बल्कि इनके तो अरबों खरबों की जायदादें बन गई, पाकिस्तान गरीब हो गया। सो कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, ये इकट्ठे हैं। लेकिन बात ये है कि हमने इनको जो अभी आपने कहा हमने कमेटी बनाई है कि किस बात पे ये धरना देना चाहते हैं, हमें डिमांड्स दें, हमें बताएं। अगर जमहूरी लोग हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि इस वक्त ये जमहूरियत उनको इसी वक्त अच्छी लगती है और पाकिस्तान भी अच्छा लगता है जब ये इक़्तिदार में होते हैं और ये वज़ीर आज़म होते हैं या सदर होते हैं। तो भाई हमने तो कमेटी कायम की है, ये उसके अंदर आकर बताएं इनका एजेंडा क्या है। लेकिन काबिल अफसोस बात है अरबाब जहांगीर, आज देख लीजिए कि वो कश्मीरी पता नहीं जिंदा भी हैं कि मुर्दा हैं, उनकी क्या हालत है बेचारों की। कितनी खूबसूरती से, कितनी कामयाबी से इन्होंने आज पूरा मीडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी जब फोकस है वो कश्मीर पे नहीं है, वो धरने पर है। तो इसको हम क्या रंग दें? वैसे तो फजल रहमान साहब का कुछ स्पोक्स पर्सन इधर नहीं है, उनके अजीत डोल के साथ एक वीडियो चल रही है, उसमें मौलाना महमूद मदनी भी मौजूद हैं और उनके क्या एजेंडा है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इन हालात में कि जब डंडा बरदार जुलूस और उनकी जो इस वक्त दहशतगर्दी के जो मामलात हैं उनको FATF में मौलाना साहब की वीडियोस को पेश किया जा रहा है। आज सबसे ज्यादा खुश अगर है तो भारत है, इस अपोजिशन का तमाम इस वक्त 2014 का जो आप जिक्र कर रहे हैं उस वक्त भी तमाम अपोजिशन जमातें इकट्ठी थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थी, खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर थे, लेकिन उन्होंने ना ही डी चौक पर तहरीक इंसाफ के धरने का या इमरान खान का इस्तकबाल किया, ना ही ऐसी कोई बात की थी, ना ही वो धरने में आपके साथ थे। तो उस वक्त तो अमली तौर पर आपके साथ नहीं थे, अपोजिशन जमातें इस वक्त इकट्ठी दिखाई दे रही हैं। अरबाब मेरी आपने बात फॉलो नहीं की। मैंने कहा है कि जो आज जमातें इकट्ठी हैं, उस वक्त भी जब इमरान खान ने धरना दिया था तो ये तमाम जमातें इकट्ठी थीं, ये मुफादात इनके वाबस्ता थे। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ANP हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो। चूँकि मुझे अभी तक याद है, अगर वो शॉर्ट निकाल के चला दें फजल रहमान साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था
और धरने को इन जमातों ने धरना हराम करार दिया था, यहूदियों की साजिश है, कादियानियों की साजिश है। और साथ फजलुर रहमान साहब ने हल भी बताया था कि आज के बाद कोई मुसल्ला जत्था यहाँ पर ना आए, अगर कोई आने की कोशिश किया करे तो उसको नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम जमहूरी लोग हैं, हम आइन के ताबे हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल अगर आप पुरअमन तौर पर आना चाहते हैं, आप कानून को हाथ में नहीं लेते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अभी तक आप अंदाज़ा कर लीजिए रवैया इनका ये है। हमें कमेटी बनाए हुए आज कम से कम 3 दिन हो गए हैं। पहले मुज़ाकरात की हाँ की, उसके बाद कहा नहीं हम रहबर कमेटी में जाएंगे। चले देख लेते हैं, रहबर कमेटी आ जाए, हमें बताएं इनकी डिमांड्स क्या हैं। और जो इनकी, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, अगर जो भी इनकी डिमांड्स आईनी होंगी, मुल्क के मफाद में होंगी, तहरीक इंसाफ उस पर अमल करेगी। सही। चलें अता तारड़ साहब से पूछ लेते हैं कि अब क्या इनकी डिमांड्स होंगी। अता तारड़ साहब, जो आइनी डिमांड्स होंगी, जो काबिल अमल तजावीज़ होंगी, उस पर अमल किया जाएगा। अब ये मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्या उम्मीदें हैं? रहबर कमेटी से क्या फैसला आ सकता है? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। देखिए, हमने बतौर एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन डे 1 से कोशिश की कि इन उम्मत जो होती है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उसको दिल ज़्यादा बड़ा करना पड़ता है। हमने मिसाक़े मईशत की बात की तो उसको हमें धुतकारा गया, उसको पाया हकारत से ठुकरा दिया गया और हमारी बात को सीरियसली नहीं लिया गया। तब अगर हमारी मिसाक़े मईशत की बात पे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करते तो आज इकॉनमी जिस तरह डूब रही है इस तरह ना डूबती। दूसरा, हमने हद्दुल वसा कोशिश की, इवन जब कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया तो हम पेश थे और हमने ही उसमें आर्टिकल 370 और 35A की रेवोकेशन को इंक्लूड करने की ज़िद की और वो फिर इंक्लूड करवाया। इमरान खान साहब जब मुजफ्फराबाद गए जलसे के लिए तो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और मौजूदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर साहब उनके साथ बैठे नजर आए। मगर अफसोस की बात यह है कि एक तरफ मुज़ाकराती टीम बनाई जाती है और कहा जाता है कि जी ये मुज़ाकरात करेगी जॉइंट अपोजिशन के साथ, और दूसरी तरफ से वुज़रा की एक टीम को टारगेट दिया जाता है कि वो ज़ातियात पे उतरे और अपोजिशन रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाएं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सब कुछ शायद ना होता, मगर इसमें वज़ीर आज़म भी हल्लाशेरी देते हैं। वो कामयाब जवान या जो भी उनका प्रोग्राम था उस दिन कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, उन्होंने वहाँ पे मौलाना साहब को आके अलकाबाद से नवाजा। देखिए, हम उस गंदी सियासत में नहीं डलना चाहते, वरना रिहाम खान की किताब शाया होने के बाद बहुत सारे अलकाबात हैं जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाजा जा सकता है। बट हमारे लीडर की तरबियत ये नहीं है। वो आखिरी दिन तक जब वो बाहर थे तो वो इमरान खान को इमरान खान साहब कह के बुलाते रहे, मगर इनका धरना जो है वो हलाल और हमारा एहतजाज जो है वो हराम। ये तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि जी आएँ, आपको कंटेनर भी देंगे, हलवे की पेशकश की थी, बिरयानी की पेशकश की थी। तो हम अब इनको बताना चाहते हैं कि हम 31 तारीख को आ रहे हैं। वो पेशकश क्या महदूद मुद्दत के लिए थी कि वो एक्सपायर हो गई, वो वैलिड नहीं है अब। नहीं, अता साहब बस साहब कहते हैं अगर आप पुरअमन रहेंगे तो मोस्ट वेलकम आप आएं, फैसिलिटेट किया जाएगा आपको। लेकिन वो जो डंडा बर्दार फोर्स से दिखाई दे रही है, मैं आपको बताता हूं ना जी, लिस्टें बन गई हैं, फिर जाहिर है एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। मैं अर्ज करता हूं मैं अर्ज करता हूं देखिए, बात यह है कि आप माजी में मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे देखें। हम हुकूमत में थे, इन्होंने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में फजलुर रहमान साहब ने लाखों का जलसा किया। आप हमारे जलसे देख लें, 25 जुलाई का हमारा यौम स्याह का जलसा देख लें, हमारे जलसों पे एक पत्ता नहीं टूटता। और ये जो इनकी डंडा बरदार फोर्स है, बेहतर उसका जवाब वो खुद देंगे, मगर ये हर जलसे में मौजूद होती है और कभी इन्होंने पुरतशद्दद कार्रवाइयों में हिस्सा नहीं लिया। मैं ऐड करता चलूँ, फरमुदाते इमरान खान अगर आप उस पर आ जाए ना, धरने के दौरान हम तो सोच रहे हैं इस पर बाकायदा एक किताब कंपाइल होनी चाहिए। मैं कुछ आपको फरमुदात जल्दी से सुना देता हूँ। जी जी। कर्जे तब बढ़ते जब हुक्मरान करप्ट हों, ये इमरान खान साहब का फरमाना था। महंगाई तब होती है जब हुक्मरान करप्ट हों। मईशत तब डूबती है जब हुक्मरान करप्ट हों। और उसको अगर आप साथ कंबाइन करें उनके उन चीज़ों के साथ, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो लेके आ जाओ, वज़ीर आज़म चोर है, ये भी एक जुमला था उनका। जी ये भी उन्होंने फरमाया था। और दूसरा, जब पार्लियामेंट के गेट इन्होंने तोड़े थे, पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी। हैरानगी की बात यह है कि इनके MNAs जो बाहर धरने में मौजूद थे, वो उसी पार्लियामेंट से टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाह ले रहे थे, TADA ले रहे थे, अपने मेडिकल के बिल्स क्लियर करवा रहे थे। इतने अगर ये गैरतमंद होते तो ये उस वक्त इस्तीफे देते और कहते कि हम जिस दौरान एहतजाज कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।